Everybody, welcome to AEC Sagar यानी आदित्य English classes Sagar. This is A.K. Upadhyay. I am welcoming to you to in this session of present perfect tense. Perfect tense. जी हाँ दोस्तों, आज से हमारा perfect tense का ये चैप्टर जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट तक ये 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं कंप्लीटनेस को जो शो करता है, कंप्लीटनेस को जो दिखलाता है वो परफेक्ट कहलाता है, पूर्णता को दिखलाता है. कोई भी एक्शन जो पूरी हो चुकी हो, कंप्लीट हो गई हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे. आपको याद होगा मैंने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में भी कुछ कंप्लीट एक्शन वाले सेंटेंस पर वर्क करवाया था. वहां पर आपने देखा कि परफेक्ट एक्शन या कंप्लीट एक्शन के साथ ना तो है का उपयोग हुआ था ना था का उपयोग हुआ था. मैंने कहा सेंटेंस हो गया, ना है ना था. मैंने सोचा, मैंने बोला, वो आया, वो गया, ना गया है ना गया था. ये सारे सेंटेंस जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के थे. पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, इन तीनों तरह के सेंटेंस में बहुत थोड़ा सा अंतर है. उस अंतर को ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इन तीनों को मिलाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस परफेक्ट में पहुंच गया और कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो गया. तो याद रखिए, उसने आज खाना बनाया है. तो उसने बनाया है, ये काम हो चुका है. वो आज खाना बना चुकी है, तो ये काम हो चुका है. एक्शन क्या है? कंप्लीट है. अगर है हटा दें तो क्या रह जाएगा? उसने खाना आज बनाया या वो आज खाना बना चुकी. ना है और ना थी, तो ये बात पहुंच जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में. चलिए सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है देख लेते हैं. आपको याद होगा कंप्लीट एक्शन के लिए मैंने आपको टेंस की स्टार्टिंग में बता दिया था, कंप्लीटनेस के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. थर्ड फॉर्म का यूज आप करोगे. सब्जेक्ट वही जो पहले यूज करते आए हैं सारे टेंसेस में. सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव एज हैड का यूज करना है. सब्जेक्ट के बाद हैव एज हैड लगाएंगे. हैव एज हैड के बाद फिर आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद हैव एज हैड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. इसके बाद जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैव एज हैड, हैव एज के बाद फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. इसके बाद ऑब्जेक्ट, के बाद क्वेश्चन मार्क का आपने यूज किया. WH वर्ड लगाएंगे. इसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर हैव एज हैड, हैवेज का यूज होगा. हैवेज के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज आप करेंगे. इस तरह से आप क्या करेंगे? सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे. WH वर्ड को भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आगे रख सकते हैं जब आप WH वर्ड का यूज करते हैं. ये सारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर दिया गया है केबल और केबल एक्टिव वॉइस के लिए है. याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको टेंस के साथ साथ वॉइस की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, एक्टिव के साथ साथ पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस. तो क्या करना है सेंटेंस बनाने के लिए? मैंने कहा मैं आज 100 सेंटेंस बना चुका हूं. मैंने आज 100 सेंटेंस बना लिए हैं. I have made 100 sentences today. मैंने यह फिल्म देख ली है. I have seen this film. मैंने आपका गाना नहीं सुना है. I have not listened your song. मैं एक हफ्ते से मार्केट नहीं गया हूं. तो I have not gone to the market फॉर अ वीक. ये आपने
नेगेटिव सेंटेंस बनाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह से। क्या मैंने आपसे कभी इस बारे में बात की है? हैव आई टॉक्ड यू एवर अबाउट दिस? क्या मैंने आपको कभी नुकसान पहुंचाया है? हैव आई एवर हार्म्ड यू? तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट आई पर देखे। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट पर भी आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। WH वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। किसने आपको किसने परमिशन दी है? हु हैज गिवन यू परमिशन? कौन आपको यहां लाया है? हु हैज ब्रॉट यू हियर? दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको हैव और हैज का यूज। आपने हमारे ओनिंग टाइप सेंटेंस में इन सेंटेंस को यूज करना देखा है। उसके अलावा मैंने हैव हैज हैड को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाया था, यूज ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें मैंने आपको हैव हैज हैड का यूज बताया था, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर भी यहां मैं आपको बता दूं, आई वी यू और दे के साथ आपको हैव का यूज करना है। ही, शी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, उसके साथ आपको हैज का यूज करना है। इस तरह से आप ये सेंटेंस बनाओगे। याद रखोगे हैज का यूज केवल थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ होगा और कहीं नहीं होगा। आपको यहां किसने बुलाया है? आपको किसने बुलाया है? हु हैज कॉल्ड यू हियर? आपने खाना कब बनाया है? When have you cooked the food? उसने हमारी क्लास कब ज्वाइन की है? When has she joined our class? When has she joined our class? वो कहां गई है? Where has she gone? मैंने क्या किया है? What have I done? उन्होंने कौन सा मोबाइल खरीद लिया है? Which mobile have they purchased? आपने आज किसके कपड़े पहने हुए हैं? आपने आज किसके कपड़े पहने हैं? Whose clothes have you weared today? आपने कौन सी भाषा सीख ली है? Which language have you learnt? आपने यह गाना कितनी बार सुना है? How often have you listened to this song? उसने हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं? How many rupees has he spent to join our class? दोस्तों ये कुछ सेंटेंस थे आपके एक्टिव वॉइस को लेकर के। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आपको एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, दोनों वॉइस की प्रैक्टिस करना है। अभी आपने एक्टिव पर वर्क किया है तो एक्टिव को लेकर के पहले आप प्रैक्टिस कर डालिए। 50 सेंटेंस, 100 सेंटेंस की सारे WH वर्ड्स को लेकर के, और वर्ब्स आप, मेन वर्ब्स आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। 10 से 12 वर्ब्स लेकर के आप अराउंड 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद में पैसिव वॉइस के लिए आपको ऑब्जेक्ट के बाद हैव और हैज का यूज करना है। हैव हैज के बाद आपको बीन लगाना है और बीन के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। नेगेटिव के लिए आप ऑब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, नॉट बीन और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हैव हैज के बाद ऑब्जेक्ट रखना है, फिर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद बीन रखना है, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, क्वेश्चन मार्क रखना है। इसके बाद WH वर्ड का यूज करेंगे तो WH वर्ड, फिर हैव, हैज, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आपको मालूम है पैसिव वॉइस में एक्शन का करने वाला नहीं होता है, डूअर नहीं होता है। मेरा काम पूरा हो चुका है,
मेरा काम पूरा हो गया है, एक्शन कंप्लीट है, मेरा काम पूरा हो गया है या पूरा हो चुका है, लेकिन किसने किया है? नहीं दिया। मैंने किया, किसी और ने किया, नहीं दिया। तो ये क्या है? पैसिव वॉइस है। किसके बारे में कह रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट है। मेरा काम पूरा हो गया है, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तुम्हें नौकरी दे दी गई है, देने वाला कोई है? नहीं है। तो क्या बोलेंगे? यू हैव बीन गिवन अ जॉब। आम खरीदे जा चुके हैं, आम खरीदे गए हैं। मैंगोज हैव बीन परचेज्ड। आम पकाए गए हैं। मैंगोज हैव बीन राइप्ड। तो आपने देखा इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के बाद हैव, हैज और बीन का यूज करना है। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, हमारी क्लास शुरू कर दी गई है। अवर क्लास हैज बीन स्टार्टेड। अवर क्लास हैज बीन स्टार्टेड। उन्हें यहां बुलाया गया है। दे हैव बीन कॉल्ड हियर। लेटर्स सारे पोस्ट कर दिए गए हैं। लेटर्स, ऑल द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड। आज आपको क्या पढ़ाया गया है? वॉट हैव यू बीन टॉट टुडे? कौन सी नई फिल्म आज रिलीज की गई है? विच न्यू फिल्म हैज बीन रिलीज्ड टुडे? आज किसको गिरफ्तार किया गया है? हु हैज बीन अरेस्टेड टुडे? कितनी चेयर्स टूट चुकी हैं? हाउ मेनी चेयर्स हैव बीन ब्रोकन? क्या आपकी कॉलोनी में मंदिर बन चुका है? हैज द टेम्पल बीन क्रिएटेड इन योर कॉलोनी? यह बॉक्स यहां कब लाया गया है? When has this box been brought here? फसल कब कट चुकी है? When has the crop been reaped? It's okay. Thank you so much. ये हमारा पैसिव का पार्ट कंप्लीट हो गया। आप प्रैक्टिस जारी रखिए, ओरल प्रैक्टिस अपने रिकॉर्डर को ऑन करके मोबाइल के नोटबुक पर भी नोट करिए, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। और मैं आपसे कहूँगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ कहूँगा ऑनलाइन क्लास के लिए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अगर आप फेस करते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।